इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। भव्य जीवों, आप सभी इतना तो अनुभव करते ही हैं कि अमीर होने के लिए कण कण जोड़ना पड़ता है। अमीर होने के लिए कण कण जोड़ना पड़ता है, पर अमर होने के लिए कण कण भी छोड़ना पड़ता है। अमर होने के लिए कण कण भी छोड़ना पड़ता है। एक अणु परमाणु मात्र का भी परिग्रह अमर नहीं होने देता, वो मरता रहेगा। पता नहीं फिर भी क्यों जोड़ रहा है, किसके लिए जोड़ रहा है। चाहता है पुण्य लेकिन करता है पाप। हर इंसान की, अज्ञानी जीव की यही दुर्दशा है कि वह चाहता तो है कि मैं पुण्य का फल भोगूं, लेकिन करता है पाप। पाप करने से डरता नहीं, लेकिन जब पाप का फल आता है तो उसको देख करके डरता है, उसको सहा नहीं जाता पाप का फल। तो वो करता क्यों है? क्योंकि जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। कैसे समझाएं, कैसे बताएं कि जो पाप से तो डरता नहीं है लेकिन पाप फल से भले ही डरता रहे, तो क्या पाप का फल उसे नहीं मिलेगा? जो किया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए गलती कबूल करने में कभी भी देर नहीं करना। मान लो गलती हो भी गई हो तो उसे अति शीघ्र ही स्वीकार कर लेना। कहते हैं ना, गलती कबूल करने में और बुराइयां छोड़ने में बिल्कुल विलंब नहीं करना, क्योंकि जितना आप विलंब करेंगे क्या होगा? सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। जितना सफ़र लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। जितनी जितनी गलतियां करोगे एक न एक बार कबूल तो करना ही पड़ेगा। जब तक उन गलतियों की क्षमा नहीं मांगोगे तब तक तुम्हारे जीवन में कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। कभी मुक्ति की प्राप्ति तो बहुत असंभव है, स्वर्ग आदि सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि अब कम से कम इतना तय कर लो कि जो देव द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, उसको कभी भी भोगने का, भक्षण करने का भाव न आवे। आचार्य भगवान ग्रंथ में एक जगह लिखते हैं, जो भी अज्ञानी जीव जीर्णोद्धार पैठा, जीर्णोद्वार में प्रतिष्ठा आदि के कार्य में जो जीर्णोद्धार कराते हैं, उसका पैसा अथवा प्रतिष्ठा का पैसा, जिन पूजा का पैसा, जीर्णोद्धार पैठा, जिन पूजा तीर्थ वंदना वसेन धनम, जो भुंजई सो भुंजई, जिण दिठम निरय गई दुखम। निरय यानी नरक गति के दुखों को भोगता है। कौन? जीर्णोद्धार। जीर्णोद्वार का पैसा खा लिया, प्रतिष्ठा का पैसा खा लिया, जिन पूजा संबंधी द्रव्य खा लिया, हड़प लिया, हेरा फेरी कर ली, तीर्थ वंदना का पैसा खा लिया। इससे वशीभूत जो भी धन है, इससे संबंधित जो भी धन है, उसको जो भोगता है, अपने और अपने परिवार के विषय भोगों में लगाता है, खाने पीने में लगाता है, ऐशो आराम में लगाता है, जो भुंजई सो भुंजई। आचार्य कहते वो नरक गति के दुखों को भोगता है। यह आगम का वाक्य है, छूट ही नहीं सकता। ये पाप कर्म उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जब सुख के क्षण होते हैं तो पता नहीं चलता, सोचता है कि मेरे जीवन में तो सुख ही सुख है, और जितना तीव्र पाप का बंध करेगा उतना ही उसका जल्दी उदय में नहीं आएगा। आजकल लोग कहते हैं ना, इतने बड़े बड़े पापी बैठे हैं, उनके कर्म ही उदय में नहीं आते। धर्म का पैसा खा गए, धर्म के स्थानों का पैसा खा गए, फिर भी उनको कोई भी पाप कर्म का उदय नहीं आ रहा है। अगर आ जाए ना तो वो संभल जाएंगे। वो हल्का पाप बंधा समझना, जिसका तीव्र पाप कर्म बंधा है कई भवों के बाद में उदय में आएगा, और ऐसा तीव्रता से उदय में आएगा कि फिर वह संभल ही नहीं पाएगा। अनेक अनेक भवों तक दुख भोगना पड़ेगा।
जैसे कल आपने सुना था, वह अकृत पुण्य इतना पापी जीव है कि जन्म लेते ही सारा परिवार उसका खत्म हो गया। नानी बची थी, वह भी उस दिन समाप्त हो जाती है। और जिस दिन वह नगरी छोड़ करके जाते हैं, क्या करें, क्योंकि लोग सारे पहचान के हैं, उन पर तरस भी खाते हैं। स्वर्ण की अशरफी देते हैं तो कोयला बन जाता है, जलता हुआ अंगारा बन जाता है। चना दिया तो वह भी गिर गया, मुट्ठी भर बचा। ही भगवान, क्या पाप कर्म का उदय है। अब वह भोगावती नगरी को छोड़ करके शीशवाक नाम की नगरी में जा रही है। वो तो जा रही है, लेकिन साथ ही साथ में क्या स्थिति बनती है। सागर रोया रोई नगरिया, पर्वत भी तब थर्राया। गाँव से निकले माँ बेटे तब, पुरजन का भी, पुरजन का, नगर वासियों का, पुरजन का दिल भर आया। लोग रोने लगे, ओहो, कहाँ इतना बड़ा नगर का सेठ आदमी और आज दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा है। पता नहीं कर्म कब पलटा मार दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोगों के सामने जब एक कैमरा रहता है तो कितना संभल करके काम करते हैं, अच्छे से तन करके बैठ जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसी हरकतें नहीं करते, क्योंकि हमारा सारा पोज उसमें जा रहा है, हम क्या करें, सारी हरकतें जा रही हैं। तो आचार्य देव समझाते, चेतनात्मन, अनंत अनंत कैमरे लगे हैं तेरे सामने, केवल ज्ञानी के अनंत अनंत केवल ज्ञानी हर क्षण तुझे देख रहे हैं, हर क्षण तुझे जान रहे हैं। उनके ज्ञान के कैमरे में तू कैद है, तू क्या कर रहा है वो सब जानते हैं। वो क्या करेंगे, वो मेरा कुछ बिगाड़ थोड़ी पाएंगे। अज्ञानी ये सोचता है, तो ध्यान रखना, वो तो स्वयंभू है, लेकिन तू स्वयं की नजरों से भी बच नहीं पाएगा। स्वयं तो जानता ही है कि मैं क्या पाप कर रहा हूं, कैसे बच पाएगा। लेकिन अज्ञानी सोचता है, और लोग कितने मजे में जी रहे हैं, मैं भी पाप करूं, मैं भी मजे में जीऊंगा। और पंचम काल में अधिकांश जीव पाप करके नरक और तिर्यंच गति की ओर जाते हैं। अधिकांश जीव, कोई विरला जीव ऐसा है जो यहाँ से पुनः मनुष्य गति या कि स्वर्ग को प्राप्त करे, वैमानिक देव बने। बहुत ही ऐसा मुश्किल से होता है। अब देखते हैं क्या होने वाला है। वह नगर को छोड़ करके दूसरे नगर में पहुंचे हैं और मुखिया से कहा, मुखिया ने कहा, बहन मेरे घर पे रह लो और यहाँ पर मेरे बच्चों के लिए भोजन बना करके अच्छे से अच्छे मिठाई मिष्टान खिलाओ। मेरे बच्चे बहुत दिनों से अच्छे ढंग से खा भी नहीं पाए, जब से माँ गुजर गई है, मेरे घर में ही रहो। उसने स्वीकार नहीं किया और एक छोटी सी झोपड़ी बना करके बेटा और माँ वहाँ पर रहने लगे। अब माँ तो दिन भर मुखिया के यहाँ काम करने चली जाती और बेटे की बड़ी बुरी दुर्दशा हो गई। अब वो क्या करे, मुश्किल से बचा कुचा कुछ मिलता था, वो खाने के लिए बैठता तो उस मुखिया के बच्चे उसे खूब मारते, खूब पीटते, खूब सताते, दिन भर उसको सताते। क्या पाप कर्म का उदय है, हल्का ही नहीं पड़ रहा पाप कर्म का उदय। कैसा कर्म बांधा, ऐसे उसने दुर्भावों से जो काम किया है और देव द्रव्य को चुराया, सच्चे भगवान की मूर्तियों को चुरा दिया। ओहो, ऐसा पाप कर्म उदय में आया। भोजन तो कम खाता, मार ज्यादा खाता था। इस तरह से दिन गुजारने लगा। एक दिन वह पिछवाड़े में जोर जोर से रो रहा था तो मुखिया आता है बलभद्र। उसने देखा, ये बेटा क्यों रो रहा है, बहन क्यों रो रहा है। उसने कहा, सेठ जी आज उसने कुछ खाया नहीं है, पर उसका तो पूरा चेहरा सूजा हुआ है, फूल रहा है। वो क्या बोले, अगर वो कह दे कि तुम्हारे बेटों ने पीटा है, कहीं उसकी भी नौकरी छूट जाएगी, वो कहाँ जाएगी, बेघर हो जाएगी। कुछ नहीं बोलती है। कुछ नहीं सेठ जी, पाप कर्म का तीव्र उदय है। और बच्चे दिन भर उसको चिढ़ाते, मारते, पीटते, उसका जो बचा कुचा भोजन था वो भी छीन लेते, क्योंकि पाप ही ऐसा किया था। वो रोने लगा तो एक दिन मुखिया ने जब देखा तो उसे दया आ जाती है। वह कहती है कि भैया ये बच्चा खीर खाने के लिए रो रहा है, उसने कई दिनों से कुछ अच्छा भरपेट खाया ही नहीं है। उसको बहुत दया आती है और कहता है, ले बहन आज एक गैया का दूध है, 10 किलो दूध और अच्छे बासमती के, अच्छी क्वालिटी के श्रेष्ठ
जाति के ये जो चावल हैं लेकर के जाओ, और खीर के लिए जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सारी चीज़ें उसको उसने झोले में भर करके दे दी। दूध दे दिया अलग से और कहा बहन अब ये सारा सामान तुम्हारा हुआ, ये मेरा नहीं है, सारा सामान तुम्हारा है, अच्छे से अपने बेटे को भरपेट खीर खिलाओ, मुझे भी खुशी होगी, जाओ। अब वह घर पर जाती है और बेटा देखता है आज माँ बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई है, बहुत खुश होता है। दुबला पतला कृष शरीर हो गया, रूखा सा चेहरा है, और जैसे ही देखता है माँ कहती है बेटा आज भी बहुत खुश हो, आज मुझे सेठ जी ने इतना सारा दूध दिया है खीर बनाने के लिए, तुझे खीर खाना है ना, बस कल सवेरे खीर बनने वाली है। लेकिन बेटा सुनो, तुमने कभी पुण्य किया ही नहीं है, तुमने सिर्फ पाप ही पाप किया है, इसी का फल है कि आज तुम दाने दाने के लिए तरसते रहते हो, तुम्हें मार पड़ती है, ये लोग बच्चे लोग तुम्हें मारते हैं, चिढ़ाते हैं, तुम्हारा भोजन छीन लेते। तो बेटा इन सब पापों से बचने के लिए कल हमारा बहुत बड़ा और शुभ दिन आया है, ये जो खीर बनेगी ना वो हमारी अपनी सामग्री कहलाएगी, अपने घर का भोजन कहलाएगा बेटा, अब हम कल पुण्य कमाएंगे। बोलो तुम भी पुण्य कमाओगे ना? बोलो बेटा। हाँ माँ, कैसे पुण्य कमाते हैं? तो वह बताती है कि कल हम भोजन बनाएंगे और जो शुद्ध भावों से, शुद्ध द्रव्य से जो हम भोजन तैयार कर रहे हैं बेटा, उसमें पहले हम किसी मुनिराज का पड़गाहन करेंगे, किसी मुनिराज का पड़गाहन करेंगे, हमारा पुण्य योग होगा। हमें किसी मुनिराज का पड़गाहन मिल गया तो बेटा तुम्हारा जन्म जन्मांतर का पाप धुल जाएगा, कल पाप धुलने वाला है तुम्हारा, ऐसी भावना करो और बस यही प्रतीक्षा करो कि कल कोई मुनिराज आ जाए हमारे द्वार पर और हम उन्हें नवधा भक्ति से भोजन कराए। अब वह बच्चा प्रतीक्षा करता है, रात घिर आती है, माँ अभी नहीं बनेगी खीर? नहीं बेटा, रात को नहीं बनती, हम लोग रात को खाते नहीं हैं तो रात को बनाते भी नहीं हैं, क्योंकि जो रात को नहीं खाता है वो रात का बना भी नहीं खा सकता, वो समझ लेता है। पर उसको तो बेसब्री से प्रतीक्षा थी, खीर बनेगी, कब बनेगी? कल बनेगी। और ऐसे नहीं खाएंगे हम कुछ पुण्य कमा करके खाने वाले, कोई मुनिराज को आहार दान दे करके खाने वाले, इसके पहले नहीं खाएंगे। मैं भी संकल्प करता हूँ जब तक मुनिराज को नहीं दे दूं दान खीर का, तब तक मैं भी एक दाना मुंह में नहीं डालने वाला हूँ। कल मैं पुण्य कमाऊंगा, जरूर कमाऊंगा। प्रभु ऐसा अवसर मुझे भी प्राप्त हो। अब जैसे ही उसने भावना की, उसके मनो मस्तिष्क में पुण्य की वरगणाएं आना शुरू हो जाती हैं, पुण्य का आश्रय शुरू हो जाता है। अब वह रात को थोड़ी सी देर सोता है, करवटें बदलता है और माँ को जगाता, माँ सुनो ना, खीर बनाओ ना। अरे बेटा अभी रात है, सवेरा होने दो फिर खीर बनाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद में माँ को जगाता, माँ देखो ना अब तो उजाला हो गया है, उठो ना। अरे बेटा अभी नहीं हुआ है, अभी रात है, रात गुजर जाने दो। अब मैं आप सभी को लेकर के चलती हूँ दूसरी नगरी की ओर, दूसरे क्षेत्र की ओर हम चलते, भी रात पूरी होने दो। इधर दूसरी जगह पर क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। दूसरे क्षेत्र में धनपाल नाम का जिस नगर का सेठ है और उसकी प्रजावती नाम की स्त्री है, उसके गर्भ से एक बालक जन्म लेता है। पहले 6 पुत्र थे, अब 7वां पुत्र जैसे ही जन्म लेता है तो उसके जन्म लेते ही अचानक घर के नौकर ने सूचना दी, सेठ जी क्या हुआ? खेत में बहुत सारा घड़ा हुआ धन निकला है। घड़े निकले, घड़े 3 घड़े स्वर्ण की अशर्फियों से लबालब भरे। जैसे ही सेठ ने देखा इतना सारा धन, लेकिन इसका मालिक मैं नहीं हूँ, राजा होता है इसका मालिक। कैसे नैतिक और ईमानदार थे वे लोग, और जा करके राजा के पास में घड़े रख देता है। लेकिन राजा प्रजापालक था, जिसकी प्रजा ऐसी हो राजा कितना महान होगा। राजा ने कहा आज तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है और तुम्हारे पुत्र का ही ये पुण्य है, जब उसने जन्म लिया यहाँ जैसे ही जन्म की उसकी रोने की आवाज आई और वहां पर ठीक उसी समय पर वहां पर धन निकला। ये तुम्हारे
पुण्यशाली पुत्र का ही खजाना है, इसे मैं नहीं ले सकता। इसका अधिकार, इस धन का अधिकार तुम्हारे पुत्र का है, मेरा नहीं है। इतने में ही जैसे ही उस पुत्र के शरीर से जो नाल वगैरह रहती है उसको गाड़ने के लिए जिस खेत में गए थे, वो दूसरे खेत में गए तो नाल को गाड़ने लगे, गड्ढा खोदा तो वहां पर भी स्वर्ण के घड़े निकल आए। 1, 2, 3 और 4 घड़े निकले। दौड़ते हुए आए और सेठ जी को बताया। सेठ जी ने सोचा इस पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जमीन में घड़ा हुआ धन तो राजा इसका मालिक होता है। राजा के पास गया और राजा से कहा, राजन ये फिर से धन निकला है, ये इसका सबका अधिकार तो आपका है राजन, मेरा नहीं। कृपा करे और ये धन को स्वीकार करे, कृपा करे, मुझ पर कृपा करे। क्या बात है, ऐसे नैतिक लोग हुआ करते थे। आप लोग क्या सोच रहे हो? हाँ, होते ऐसा धन निकलता तो हम तो काहे को जाते राजा के पास में। तो जिसका मन ऐसा है उसके यहाँ धन ही काहे को निकलता, और ऐसा पुत्र जन्म ही क्यों लेता। राजा ने कहा, नहीं, ये सारे धन का हकदार तुम्हारा बेटा है, और वह बेटा सामान्य नहीं है। आज तुम्हारे बेटे का नामकरण मैं ही करता हूँ, उसका नाम धन्य कुमार रखा जाए। धन्य कुमार, धन्य है, उसका जन्म ही धन्य धन्य हो गया। और सब उसको धन्य कुमार के नाम से पुकारने लगे। कमाऊ बेटे से तो सब खुश होते ही हैं, और ऐसा कमाऊ बेटा कि जन्म होते ही इतना धन कमा करके ले आया, नाल गाड़ी तो वो भी धन ले आया, सब खुश है। माता पिता दिल से बहुत चाहते हैं, दिन भर धन्य 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 ही करते रहते हैं। लेकिन जो 6 बेटे हैं वो बड़े हो गए, उनकी बहुएं आ गई, उन्हें तो बहुत जलन होती है उसे देख करके। तो एक दिन कह दिया कि ये कब तक घर पे बैठा रहेगा, कुछ कमाएगा या नहीं, बड़ा भी तो हो गया है। हाँ, आखिर ऐसे कब तक बैठा बैठा खाता रहेगा। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर घर की, ईर्ष्या। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो, ये मेरी भावना है। हर किसी को अंदर से भावना ही चाहिए। अगर कोई बढ़ रहा है तो उसका पुण्य का योग है, उसके पुण्य की अनुमोदना करो तो तुम्हारा भी बढ़ता चला जाएगा। और अगर ईर्ष्या करोगे तो तुम्हारे ज्ञान के शक्ति अंश घटते चले जाएंगे। जो ईर्ष्या करता है उसके ज्ञान के शक्ति अंश घटते चले जाते हैं, पुण्य के शक्ति अंश उसके घटते चले जाते हैं। इसलिए कभी ईर्ष्या नहीं करना। ईर्ष्या करने से तुम्हें कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। जो पुण्य है वो भी तुम्हारा ह्रास हो जाएगा। क्या करें, वो 6 के 6 पुत्र और उनकी पत्नियां सब द्वेष भाव से चलती रहती हैं। और एक दिन उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बता दी। और ये प्रॉब्लम सामान्य नहीं है, ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, हर घर घर की परेशानी है। अगर एक पर प्यार बरसाए माता पिता तो दूसरे सहन नहीं कर सकते। ये उनका पुण्य भी तो है, ऐसा सोच करके उसके पुण्य की अनुमोदना करो तो तुम्हारा पुण्य दिन दुना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन और अपना पुण्य घटाते चले जाते हैं। अब उन्होंने कह दिया, पिताजी ऐसे बैठे बैठे ये धन्य खा नहीं सकता, उसको भी कमाने के लिए भेजो। ठीक है, पिता ने सोचा बड़ा तो हो गया है। एक दिन नौकर को बुलाया, सेवक को कहा कि जाओ इसके साथ में, और अब वह बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए जाएगा। जो जन्म के समय पर स्वर्ण की अशर्फियाँ निकली थी उसमें से 100 स्वर्ण की अशर्फी उसे दे दी और कहा जाओ व्यापार करके आओ। पिताजी व्यापार कैसे करते हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।